नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं क्यारी न्यूज़ नेटवर्क। पिछले काफ़ी दिनों से, एक्चुअली काफ़ी महीनों से एक जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। कभी गवर्नमेंट अचानक से अनाउंस कर देती है कि इलेक्शन होने वाले हैं, फिर हमें थोड़े दिन में पता चलता है कि इलेक्शन कैंसिल हो गए हैं। तो उसका कारण क्या है, किसी को नहीं समझ आया। जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन सबके दिमाग में एक ही सवाल आया, क्यों क्यों क्यों। लेकिन आज सुबह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सारे सवालों के जवाब जो हैं डिस्क्लोज कर दिए गए हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी सर, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों रखी है और आप जनता को क्या कुछ बताना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा जनाब। आपके सवाल का ये जवाब है, यहाँ हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सरफरिस्त पीडीपी है, दूसरे भी हैं, जो इलेक्शन के लिए होम मिनिस्टर के तलवे चाट रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के तलवे चाट रहे हैं कि इलेक्शन कर लो। गर्ज ऐसा कोई इदारा नहीं है सरकार का सेंटर में जहां हमारी पॉलिटिकल पार्टियां ठेला लेकर भीख नहीं मांग रही है कि यह इलेक्शन करवा लो। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत मन दुखी हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। आई थिंक सो फार माई नॉलेज इज कंसर्न, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई खातिर खा फैसला नहीं आता है तब तक यहां इलेक्शन करना या कराना फजूल की बात है। अब ये वो मुल्क तो रहा नहीं, ये वो स्टेट तो है नहीं, ये यूटी भी है और वो भी दो टुकड़ों में है। और ये हमारे इन पॉलिटिकल लीडरों का दिया हुआ देन है, इनका कारनामा है। एक जमाना था 2018 में जब ये 5 सरपंच और बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे, तब इन पॉलिटिकल पार्टियों ने ये बोलकर बायकॉट कर दिया कि जब तक दिल्ली सरकार उनको ये लिखकर नहीं देती, एश्योर नहीं करती कि 370 को हम नहीं हटाएंगे, तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो इलेक्शन बेचारे गरीब देहातों का इलेक्शन था, लेकिन उन्होंने इतना डर और खौफ फैला दिया कि कोई उस इलेक्शन में सामने आने से कतरा रहा था। अब जैसे तैसे सरकार ने वो इलेक्शन करवा दिया, तो लेकिन जो ही डीडीसी का इलेक्शन आया, अब इनको लगा कि शायद इस इलेक्शन में डीडीसी मेंबर का जो रोल होगा वो एक असेंबली मेंबर या मंत्री का रोल होगा। तब इन्होंने अपनी बहू बेटियों साले जितने भी इनके अपने करीबी थे उनको मैदान में उतार दिया। तब वो नारा भूल गए ये लोग कि हमने कहा था कि तब तक हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि 370 को हमें गारंटी नहीं मिलती। इन पॉलिटिकल पार्टियों से लोग अब बहुत तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, डिसीजन आ जाएगा तो इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल जो रूल चल रहा है ऑनरेबल एलजी साहब का, या गवर्नर रूल जो चल रहा है, इस रूल में कठिन फैसले भी लिए जा रहे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस रूल में करप्शन का बहुत हद तक खात्मा भी हुआ है। एक सरकार होनी चाहिए, अवामी आवाज जमहूरियत में एक मायने रखती है। हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, जमहूरी तरीके से सरकारें यहाँ बने, उस चीज़ को हम भी पूरी दिलचस्पी के साथ सपोर्ट करें। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना, आज होंगे कल होंगे ये होंगे, उस पार्टी पर दोष देना, इस पार्टी पर दोष देना, ये बात अच्छी नहीं है। बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, डिसीजन आएगा, इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अब ये तो उनका मानना था ना, मेरा या आपका तो नहीं, तो हम कैसे बताएंगे फिर। तो कमेंट सेक्शन है ना, तो आप सब क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है।